विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज जो सब्जेक्ट लाया हूँ इतिहास का है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए अध्याय 1 है और इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और महत्वपूर्ण नोट्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो नोट्स को आप अवश्य देखें, तीनों वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे और आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसमें मैंने समझा के बताए हैं आप लोगों को और आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी ये मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोहनजोदड़ो के जो आवासीय जो भवन थे, जो रहने के स्थान थे, उनकी विशेषताओं का हमें वर्णन करना है, बताना है। तो हम पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है कि आवासीय भवनों के मध्य में एक आंगन था। यानी उस समय मोहनजोदड़ो के जो आवासीय जो भवन थे किस प्रकार के थे, तो आवासीय जो भवन थे उनके मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। क्या बने हुए थे? जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। और यहाँ आंगन संभवतः खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यानी खाना पकाया जाता था और कताई की जाती थी, और विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। कौन से मौसम में? गर्म और शुष्क मौसम में। और आवासों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इनका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी का पूरा महत्व देते थे, पूरा ध्यान रखते थे। इसलिए भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। यानी नीचे के स्थान पर जो भूमि तल पर जो दीवारें होती थी उनमें खिड़कियां नहीं रखी जाती थी, जिससे कि मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को देखा नहीं जा सकता था। तो उनकी ये विशेषताएं थी मोहनजोदड़ो की आवासीय भवनों की। और आवासीय भवनों यानी जो घर थे उनका जो स्नानागार होता था ईंटों के फर्श से बना होता था। कैसे बना होता था? ईंटों के फर्श से बना होता था। और घर की नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यानी घर के अंदर जो नालियां होती थी वो दीवार के माध्यम से होती हुई सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, जिससे कि पानी बाहर चला जाए। और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियां बनाई गई थी। यानी उस समय भी जो दूसरे तल पर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जैसे कि आजकल बनती है। और यहाँ अनेक आवासों में कुएं भी थे। ये कुएं प्राय ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जहां बाहर से आने वाले राहगीर इसका पानी मतलब आसानी से पी सकते थे, इसका उपयोग कर सकते थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कि हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला पर आपको एक टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी देना है उस समय की हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला के बारे में। तो हम जानें कला के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अत्यधिक कला प्रेमी थे उस समय, तथा कला में इनकी विशेष रुचि थी। वे विशेष रूप से मिट्टी, पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाते थे। यानी उस समय में विशेष रूप से कौन सी चीजें बनाई जाती थी? तो मिट्टी, पत्थर और कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। और खुदाई से मिले खिलौने, थालियां, कटोरियां आदि बर्तनों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भट्टी में पकाकर मजबूत बनाए जाते थे। इसके अलावा बर्तनों पर पक्षियों, बेल पत्तियों की चित्रकला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। यानी ये सब चीजें जो है खुदाई से मिली है, जिनके ऊपर की बर्तनों पर पक्षियों, बेल पत्तियों की चित्र, वह चित्रकला के प्रति प्रेम की चीजों को दर्शाते हैं। यानी कि वो उस समय के जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो बहुत ही कला प्रेमी थे। और अगला पॉइंट है इसी में हस्तकला। तो हड़प्पा सभ्यता के जो कारीगर थे और जो हस्तकार थे, जो अपने हाथों से जो सामान बनाते थे, उसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुओं को बनाने में कुशल थे। कलाकृतियां और आभूषण बनाने के लिए उन दिनों सोना, चांदी, तांबा, शंख, सीप, कांसा आदि धातुओं का उपयोग होता था। यानी किन चीजों का उपयोग होता था, किन धातुओं का उपयोग होता था उस समय वस्तु बनाने के लिए, कलाकृतियां और आभूषण बनाने के लिए? सोना, चांदी, तांबा, शंख, सीप व कांसा आदि धातुओं का उपयोग होता था उस समय। और सुनार, शिल्पकार, कुम्हार तथा जोहरी आदि सभी अपने कार्यों में दक्ष थे। यानी बहुत ही निपुण थे अपने कार्यों में। और हड़प्पा सभ्यता के लोग कला
और सौंदर्य प्रेमी थे। वस्त्र बुनना, बर्तन और आभूषण बनाना लोगों का प्रमुख कार्य था, ये उनका काम था। और हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की थी, अतः कांस्य शिल्पियों का हड़प्पा समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले कि वो कांस्य युग की थी, इसलिए कांस्य शिल्पियों का उस समय हड़प्पा समाज में महत्वपूर्ण स्थान था।